नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो होने वाली है इसका टॉपिक है कि अगले जो अब नए साल के जो 3 महीने हैं शुरू के, वो आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं आपके नए आगे आने वाले साल के 2026 के 3 महीने। तो अपने ईष्ट को, अपने गुरु को, उनका ध्यान करते हुए, उन्हें याद करते हुए, उन्हें अपनी मेमोरी में ला के और इस वीडियो को देखिए और बहुत खुले मन से देखिए। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितनी रेजोनेट होती है उतनी ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। तो नया साल जो है ये 2026, वो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आने वाला है और कैसे रहेंगे आपके ये शुरू के 3 महीने। चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं शुरू के ये 3 महीने। आप अपने गुरु को याद कीजिए और जिन्हें भी आप इष्ट मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। वाह, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आ रही है। चलिए देखिए, नए साल में आप अब कुछ नया करने के लिए तैयार हैं। नया साल और नई एनर्जी के साथ आप इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपने किसी काम के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग करी है और अब आप उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजी आपने बनाई है और एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो आगे बढ़ने का टाइम है। और जो ये आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा लेके आ रहे हैं। यानी जो आपने पिछले साल में भी 2025 में भी अब तक आपने जो भी इस प्लानिंग को बनाने में जो एफ़र्ट्स किए हैं और अब आप एक्शन लेंगे, उसमें भी जो आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं ना, वो आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी अबंडेंस की ऊर्जा लेके आ रहे हैं। और आपको फिर एंजॉय करने का टाइम ये देने वाला है। ये जो 3 महीने हैं, आपको आपके जो एफ़र्ट्स हैं उनका फ्रूट्स चखने का, फल चखने का टाइम आ रहा है। और साथ में आपको जस्टिस भी दिला रहा है ये नया साल। शुरू के 3 महीने बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस भी आने वाला है। और ये जस्टिस किस तरह का आ रहा है इसको देख लेते हैं, क्लियरफाई ले लेते हैं कि जस्टिस का कार्ड क्या बता रहा है। जस्टिस किस बारे में है? ओके, अभी तक आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको लगा कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने इस तरह से किया आपकी ज़िंदगी में कि उससे उबरने में आपको बहुत टाइम लगा। तो अब जिन लोगों ने भी ये सब कुछ किया है, उन लोगों को लेकर ये जस्टिस आ रहा है कि आपके साथ जहाँ पर भी, जिस फील्ड में भी, जहाँ पर भी कुछ गलत हुआ है, उसमें अब आपको न्याय मिलने का टाइम आ रहा है। शुरू की जो 3 महीने हैं क्या बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, वीडियो जितनी रेजोनेट होती है उतनी ही आप अपने ऊपर लीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 3 महीने क्या करना होगा आपको, किस डायरेक्शन में बढ़ना है। जी हाँ जी, अभी आपका जो ये डेथ का कार्ड आया था ना, उसके बाद अभी मून का कार्ड आ रहा है, मेजर अरकाना का कार्ड है। ये आपको बता रहा है कि आप ये जो भी इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, उन्होंने आपको मानसिक रूप से बहुत ही अंधेरे में धकेला है। आप बहुत परेशान रहे, बहुत इल्यूजन्स में रहे और ये एक तरह से आपका जैसे मन की शांति भंग हो गई थी। आप बहुत बेचैन रहे, बहुत ज़्यादा परेशानियों वाला ये टाइम रहा है। लेकिन और लोगों ने आपको बहुत धोखे भी दिए, बहुत चीटिंग की और विश्वासघात हुए हैं। लेकिन उन सब से उबर कर अब आप ये एक्शन के मोड में आ गए हैं। आप किसी काम पर लगे हुए हैं जिसमें कि आपको अब, पहले आपने प्लानिंग की थी और अब आपका एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो जो भी आपके साथ धोखे हुए, चीटिंग हुई, इनजस्टिस हुआ, उन सब पर आपको अब न्याय मिलने का टाइम है। ये आने वाले 3 महीने आपको वहाँ पर जस्टिस दिलाएंगे, ये बताया जा रहा है। और अबंडेंस भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। लेकिन आपको साथ में सजेस्ट भी किया जा रहा है कि भाई आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है, मन पर काम करना है। आपको
इसके लिए कुछ एफ़र्ट्स करने होंगे, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हो, लेकिन आपको किसी भी तरह से अपने मन को कंट्रोल में रखना है। ये आपको भ्रम में फंसा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आप इसी लूप में फंस जाएं। जो आप अब तैयार हुए हैं अपने आप को इससे बाहर निकाल के एक्शन लेने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, लेकिन कहीं आप इन इल्यूजन्स की वजह से फिर से उसी ही पैटर्न में ना चले जाएं। तो इसलिए आपको अब कुछ डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत है, और आपको अपने साथ में टाइम बिताने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप इनर वर्क शुरू कीजिए, और कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में आपको एक डेली रूटीन में ही ले आ जाना चाहिए जिससे कि आपको शांति मिलती हो। वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग को ओम चैंटिंग करने से भी ये मन की शांति मिल सकती है, कुछ को मेडिटेशन, ध्यान, साधना वगैरह करने से मिल सकती है। किसी के लिए हो सकता है कि अगर वो कुछ देर ग्रीनरी में बैठे हैं, नेचर के बीच में बैठे हैं, तो वहाँ जाके उन्हें शांति मिल सकती है। या किसी को ये सारे भी चीज़ें अपनाएं तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। ये सारी ऐसी हैं पॉइंट्स जो कि अगर आप इन्हें अपना ज़िंदगी में ले के आना शुरू करेंगे ना, तो ये आपके लिए फ़ायदा ही करेंगे। हाँ जी, देखिए, चैरिट की ऊर्जा आ रही है, चैरिट की। इसमें भी आपको यही बताया जा रहा है जो अभी मैंने आपको पहले बताया था, कि आपको अपने जो दिल और दिमाग हैं उनको कंट्रोल में रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनली तो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि हमें मुझे ये काम करना है, मुझे एक्शन लेना है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये सब करना, लेकिन कहीं एक साइड आप आलसी हो रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। तो आपको सतत प्रयास करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको लगातार लगे रहना है। जो आप काम करना चाह रहे हैं ना, उसमें आपको ध्यान देते हुए लगातार काम करना है, अपने ऊपर भी और अपनी इस प्रोजेक्ट पर भी। जो भी आप ये प्रोजेक्ट है या जॉब के लिए आप सोच रहे हैं या रिलेशनशिप है जिसके बारे में भी सोच के आप ये देख रहे हैं वीडियो, उस पर आपको लगातार काम करने की कोशिश करनी है और बैलेंस रहना है। और ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आप पर शिवाय की कृपा है, आपको शिव जी का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, हनुमान जी की कृपा आपके साथ में दिख रही है, लेकिन आपको लगातार लगे रहना है। और इसमें आपको बताया जा रहा है कि जल्दी ही आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई आपको जो काम है वो जल्दी ही डिसीजन ले लेना चाहिए। और लेकिन ऐसा है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, कि इम्पल्सिव होकर भी डिसीजन नहीं लेना है, कि जो भी है वो सोच समझ के आपको काम करना है। और बीच बीच में ना ऐसी ऊर्जा आ रही है कि जैसे कि आप बैक मेमोरीज़ में, पास्ट में चले जाते हैं, आप पुरानी जो यादें हैं उनमें खो जाते हैं। कुछ ऐसा हुआ है शायद, जैसे जो आपका ये कार्ड दिखा रहे हैं ना, कि आपकी ज़िंदगी में धोखे मिले हैं, आपको लोगों से बहुत दर्द दुख मिले हैं, तो शायद आप पुरानी मेमोरीज़ में चले जाते हैं। और होता क्या है ना, कि अगर हम इन जो हमारी नेगेटिव मेमोरीज़ हैं उनमें हम बार बार जाते रहते हैं, तो वो हमें पॉजिटिव नहीं रहने देती, और वो हमें हमारी सेहत को डाउन करती हैं, हमारे मन को ख़राब करती हैं, और हमें जो काम करना है उस पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो ये भी एक तरह से हमारे ऊपर अटैक ही होते हैं, जो कि हमारे जो काम हैं उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में कोशिश करते रहते हैं। तो इन जो ये कोशिशें होती हैं इस तरह की नेगेटिविटी की, उनसे आपको बचना है। और अगर मेमोरीज़ आपकी कुछ ऐसी हैं जो कि आपको अभी इस टाइम पर आपके मोरल को बूस्ट करने में मदद करती हैं, तो आप उसमें थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, लेकिन बैड मेमोरीज से बचिए, वहाँ पर आपको नहीं जाना है। तो अब देख लेते हैं कि और क्या, क्यों ये आप बार बार इस तरह की मेमोरीज में जा रहे हैं। वैसे तो ये नज़र आ रहा है कि कुछ इनजस्टिस हुआ था जिसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन अब आगे और क्या आ रहा है आपके लिए इन 3 महीनों में देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज मदद कीजिए, हेल्प कीजिए एंजल्स, गाइडेंस क्या है, क्या रोक रहा है इन्हें एक्शन लेने से। तो जी, क्या रोक रहा है इनको, क्या कुछ इनके एनवायरनमेंट में ऐसा हो रहा है जो इन्हें रोक रहा है आगे बढ़ने से।
देखिए आपको गाइडेंस आ रही है कि कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, ये रोकने की कोशिश आपको की जा रही है, ये बार बार पुरानी मेमोरीज़ आपको आ रही हैं और आपको डर भी लगता है, कभी कभी आपको अकेलापन महसूस होता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आपको उन सब से बच के आपको आगे बढ़ते रहना है। लीप ऑफ फेथ लेके आपको ईश्वर पर सरेंडर करते हुए बिल्कुल समर्पित होकर ईश्वर की तरफ आपको उन पर अपने काम को सौंप दीजिए और आपको बस अपने एफर्ट्स डालते रहना है और फिर सब आगे अच्छा ही होगा। और अब आप डिसीजन लेने में जो ये हिचक दिखा रहे हैं ना, ये जो हिचक है ये भी कोई ख़राब नहीं है इसमें, बल्कि ये हो रहा है कि आप सोच समझ के अपने निर्णय को लेना चाहते हैं तो ठीक है, जो टाइम आपको चाहिए अपने डिसीजन को आगे बढ़ाने के लिए वो आप लो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगाना है और डिसीजन पर आपको विश्वास रखना है कि जो ये डिसीजन आप ले रहे हैं ये ईश्वर की तरफ से आपसे दिलवाया जा रहा है। तो आपको ईश्वर पर विश्वास रखना है, अपनी आस्था पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए फाइनली आपके पास ये स्टार क्या कार्ड आ गया है। तो अब तो आपकी ज़िंदगी में जो है ये सितारे चमक रहे हैं और जो काली गहरी अंधेरी रात थी वो ख़त्म होके अब ये स्टार्स आ गए हैं, तो सितारे चमक रहे हैं। तो आपको भी इन स्टार्स की तरह चमकना है, बस आपको बैलेंस रखना है, बैलेंस की ऊर्जा में रहना है कि मन के जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो उसी चीज़ की बात आपको बताई जा रही है कि अब आपका अबंडेंस का टाइम है, अपने फ़र्स्ट को आपको पाने का टाइम है, लेकिन आपको वापस ये जो मून की एनर्जी है ना इसमें नहीं जाना है। तो आपको अपने मन को बूस्ट करते रहना है और उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो स्टार की एनर्जी है, ये अबंडेंस की एनर्जी है, इसमें आने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए और आपके लिए फिर आगे सब अच्छा रहेगा। फाइनल गाइडेंस हम डिवाइन की तरफ से आपके लिए ले लेते हैं कि गाइडेंस आपको क्या मिल रही है, कि फाइनली आपको क्या करना है। अब आपका जो आउटकम है वो तो हमें पता लग ही गया है, फाइनली गाइडेंस ले लेते हैं डिवाइन की तरफ से जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और देखिए वर्ल्ड का कार्ड आ गया है और ये हमें बता रहा है कि भाई दुनिया देख ली आपने, हर तरह के लोगों से मिल लिए हैं, विश्वासघात भी मिल गए, धोखे भी मिल गए हैं और सब कुछ मिल गया और अबंडेंस भी अब आप देखने जा रहे हो, तो सब कुछ आप देख चुके हो, बहुत अब विजडम आ चुकी है आपके पास। तो इस विजडम से आप इस विजडम के सहारे आप आगे बढ़ रहे हो, ईश्वर पर विश्वास करना सीख गए हो। तो अब आपकी ज़िंदगी में तो बहुत ही कुछ खुशियाँ आ रही हैं। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, यानी अगर आप चाहें ना, अगर आप ध्यान से काम करें तो लेगेसी भी बना सकते हैं, लेगेसी बनाने का टाइम आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि भाई अब तो बल्ले बल्ले है, अब तो सब कुछ ही मिलने का टाइम आ रहा है, लेकिन साथ में आपको गाइडेंस भी दी जा रही है कि कुछ जिन लोगों की आप मदद कर सकते हो उन लोगों की मदद कीजिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप दूसरों को शेयर कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ ज्ञान है, कुछ विजडम है और किसी को आपकी उस विजडम की ज़रूरत है, किसी को आपकी उस हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको रोकना नहीं है खुद को और उनकी हेल्प करनी है। और आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं, इतना कुछ है आपके पास रिसोर्सेज कि आप उस तरह से दूसरों की मदद करें। तो जिस तरह से भी आपको अपने अंतर मन से आवाज़ आती है कि आपको दूसरों के लिए कुछ करना है, तो आपको ये सर्व करना है कि अपने साथ साथ आपको दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना है। और अब तो फिर जो है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, लेकिन अपने के साथ साथ आपको दूसरों के बारे में भी देने के बारे में सोचना है, ताकि गिव एंड टेक जो है ना वो बैलेंस होता रहे, कि जो मिल रहा है उसका कुछ पार्ट मुझे देने के काम में भी लेना है। तो लोगों की मदद करने के बारे में सोचिए, देने के बारे में सोचिए, जो मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल भी रहिए, ग्रेटिट्यूड की भावना में भी आपको रहना है। सिर्फ क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो पा रहे हैं नेचर से, ईश्वर से हमें या अपने रिश्तों से भी हमें जो कुछ मिल रहा होता है ज़िंदगी में,
हम उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उनकी उतनी वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमें जो मिल रहा है हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो मिलना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपके लिए सही यही है कि थैंकफुल रहिए, जो भी मिल रहा है उसे रिसीव करिए बहुत प्रेम के साथ में, बहुत खुशी के साथ में। ये नहीं कि वो आप उसको डिनाई करेंगे, नकारेंगे। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि देना है, लेना तो है ही लेकिन साथ में देना है। तो आपकी फाइनल गाइडेंस है कि आपको देना है, प्रकृति को, नेचर को, ईश्वर को, रिश्तों को, समाज को, कंट्री को देना भी है साथ में। तो इस गाइडेंस के साथ आज की इस वीडियो को हम यही कंक्लूड कर रहे हैं। और अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो कमेंट में ज़रूर आप मेंशन करें और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए ईश्वर का कि आपको जो ये अबंडेंस है वो मिलने वाली है, उसके लिए आप थैंकफुल रहिए। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जुड़े रहें हमारे साथ में। अगर पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आपको ईमेल आईडी मेरा मिल जाएगा इसी वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।